आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए चल रहे आंदोलनों से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पटना के खान सर समेत कई कोचिंग संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आरआरबी एनटीपीसी परिणाम को लेकर छात्रों का प्रदर्शन और उग्र होता जा रहा है। बिहार में पिछले 3 दिनों से लगातार अलग अलग स्थानों पर ट्रेन की बोगियों आग लगाने से लेकर ट्रेन को रोके जाने की खबर सामने आई है। इतना ही नहीं, पुलिस और छात्रों के बीच कुछ जगह पथराव की भी खबरें सामने आई हैं। प्रशासन की हिदायत और रेल मंत्री के भरोसा देने के बावजूद छात्र मानने को तैयार नहीं है। वहीं इस बीच जानकारी सामने आई है कि पटना के खान सर समेत कई कोचिंग संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए छात्रों के बयान पर एफआईआर दर्ज हुई है। आंदोलनकारी छात्रों ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो देखने के बाद वे हिंसा और दंगा करने की स्थिति में आए थे। इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा रद्द नहीं होने पर छात्रों को सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए उकसाते हुए खान सर को देखा जा रहा है। आपको लगेगा कि एक दिन में हो जाएगा, तो नहीं होगा। किसान सब पिटाया, सब ठंडी झेला, गर्मी झेला, ट्रैक्टर से कचरा गया, कभी कोई आतंकवादी बोला, कभी पिज्जा खा लिया तो बवाल हो गया, कभी कुछ लाख सहने के बावजूद जब डटा रहा तभी ये हुआ। तो आपको एक हफ्ते तक खड़े रहना है यहाँ पे। लेकिन याद रखिएगा, पॉलिटिक्स एंट्री मत होने दीजिएगा। कोई भी पॉलिटिक्स एंट्री मत होने दीजिएगा। आप स्टूडेंट हैं, टीचर का सपोर्ट लीजिए, यही है। पॉलिटिक्स मत एंट्री देने पर खींचा लेदा हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी नहीं मानेंगे लोग तो ये है फिजिकल प्रोटेस्ट। रेलवे बंद होगा, क्योंकि रेलवे जो है, और रेलवे के कर्मचारी भी इसमें साथ देंगे, क्योंकि जो आप कर्मचारी बैठे हैं ना, वो भी आप इसी समस्याओं को झेलेंगे, आपके आने वाले बच्चे। तो आप सब लोग को ट्विटर पे 18 तारीख से तो आज से ट्वीट करते रहना है। ट्वीट में कमी नहीं करते रहना है यहाँ पे। और 1 वीक, टोटल 1 वीक ट्वीट करना है। इतना याद रखिएगा, मंत्री जी जो हैं अश्विनी वैष्णव सर, ये फेवर में है, लेकिन जब तक ट्वीट नहीं करेंगे इनका कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये ट्विटर पे आप 1 हफ्ता करते रहना है। तो चलिए हम खान सर से ही समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और छात्र इस तरीके से उग्र आंदोलन पर क्यों उतर आए। देखिए, रेलवे आरआरबी की एक गलती की वजह से 3,80,000 लड़कों को उनका एग्जाम देने से रोक दिया गया। इतना नौटंकी हो गया है इन लोग का। अब एक एक चीज समझिए। 2019 में नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि हम आप लोग के वैकेंसी के लिए लगभग 37,000 पोस्ट वैकेंसी निकाली गई। वो एग्जाम कब लेगा पता ही नहीं चला। तो 2020 में प्रोटेस्ट किया गया। 2020 के इस प्रोटेस्ट के बाद 2021 में एग्जाम कंप्लीट हुआ। एग्जाम लिया तो फिर रिजल्ट नहीं दिया, फिर प्रोटेस्ट करना पड़ा, तो अभी जाके वो इसका रिजल्ट दिया है। और रिजल्ट में 3,80,000 लड़कों को पीछे ढकेल दिया गया। कहा गया कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, जबकि 11 गुना ही रिजल्ट है, 20 गुना रिजल्ट नहीं है लगभग। अब इस एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं, ध्यान से समझते। रेलवे का जो अपना कहना है, हम आरआरबी बिहार में दो आरआरबी हैं, आरआरबी मुजफ्फरपुर और आरआरबी पटना, दोनों के चीफ से हम बात किए। उनका जो कहना था, हम पहले आपको उनके बाद में बात रख देते हैं। उनका क्या कहना है, देखिए। उनका कहना है कि हम लोगों ने 4 उपलब्धियां हासिल की। उनकी 4 उपलब्धियां सुन लीजिए। उन्होंने फेयर एग्जाम कंडक्ट कराया है बहुत अच्छा से, सिंगल एग्जाम करा दिए, अलग अलग टाइप के 7-7 कैटेगरी के एग्जाम का एक ही सिंगल एग्जाम करा दिया। एक कैंडिडेट को अब ये एक ही जॉब देंगे, 2 नहीं दे पाएंगे। पहले ऐसा हो जाता था, 2 ले लेता था, एक को ज्वाइनिंग करता था, एक खाली छोड़ देता। और इन्होंने पहले 10 गुना ही रिजल्ट होते थे। इनका कहना है कि हम लड़कों की भलाई के लिए 20 गुना रिजल्ट दिए, ये इनका कहना है। ये आरआरबी का कहना है। उनका कहना था कि जब आप स्टूडेंट को बताएंगे कमियां, तो हमारी अच्छाइयां भी बता दी। हमने उनकी अच्छाइयां बता दी। अब इनकी अच्छाइयों का हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। चलिए भैया, आपने फेयर एग्जाम कराया, 2019 का वैकेंसी 2024 में फाइनल कराएंगे। इसको भी अगर फेयर कहा जाता है तो भी अच्छी बात है, ठीक है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन नहीं करें। इनका कहना है कि हमने सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया। आप में से जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी समझ सकता है कितनी बड़ी गलती किया गया। देखिए, इसमें गड़बड़ी क्या हुआ है। टोटल 7 अलग अलग लेवल के एग्जाम थे, जिसमें कुछ एग्जाम ग्रेजुएशन के लेवल के थे और कुछ इंटरमीडिएट यानी 10+2 का था। रेलवे का कहना है कि हम इन दोनों का एग्जाम एक जैसा करा लिए। अब आप ही बताइए, सिंगल पेपर लीजिएगा तो, और उसमें आप कहिएगा कि ग्रेजुएशन का भी लड़का बैठेगा और इंटर का भी लड़का बैठेगा, तो एक जो आदमी नहीं भी पढ़ा लिखा है ना, उसको पता चलेगा कि नहीं, ग्रेजुएशन वाला जो है वो एग्जाम में अच्छा कर जाएगा, क्योंकि सिंगल पेपर है। आप किसी एक रेस में आप गाय को दौड़ाइए, उसी रेस में घोड़ा को दौड़ाइए, तो
जेनवी ने घोड़ा जीत जाएगा। ग्रेजुएशन है 3 साल आगे है। हमने उनसे यही पूछा सर क्वेश्चन का लेवल आप किस हिसाब से सेट किए थे, तो उनका कहना था क्वेश्चन लेवल मेरा ग्रेजुएशन लेवल का था। तो हम उनसे यही कहे कि सर आप तो जब अगर क्वेश्चन लेवल ग्रेजुएशन का है तो इंटर वाला कैसे उसको सॉल्व कर पाएगा, तो उनका कहना नहीं, ये गलती हो गया, हमारा जो क्वेश्चन लेवल था वो इस लेवल का था, इंटर वाले लेवल का था यहाँ पर। अभी बताइए दुनिया का पहला एग्जाम है कि क्वेश्चन लेवल है इंटरमीडिएट के लेवल का, उसमें इंटरमीडिएट का भी लड़का बैठा है और ग्रेजुएशन वाला भी बैठा है। अब बताइए किसको फायदा होगा? हर हाल में ग्रेजुएशन वालों को फायदा हुआ है और इस ग्रेजुएशन वालों को एक साथ 2-2 सीटों पर क्वालिफाई कराया गया है, 2-2 4-4 सीटों पर क्वालिफाई कराया गया है। कहा गया है कि तुम ग्रेजुएशन के नाते तो तुम क्वालिफाई हो ही और इस नाते भी तुम क्वालिफाई हो। तो पहला यहाँ पे देखिए जो इन्होंने कहा है कि सिंगल एग्जाम लिए हैं, उस सिंगल एग्जाम में केवल और केवल फायदा ग्रेजुएशन वालों को पहुंचाया गया। 3,80,000 इंटरमीडिएट के लड़कों को एग्जाम देने से रोक दिया गया है CBT 2 एग्जाम। इनका पहला सेकंड वाला ये तो समझ गए। तीसरा समझिए क्या है, इन लोग का दिमाग लगाना है। सुनिए ध्यान से, गजब तो ये लोग दिमाग लगाता है लोग। इनका कहना है कि पहले क्या होता था, अगर अलग अलग एग्जाम लिया जाएगा तो क्या होगा। यहाँ हो गया एक ग्रेजुएशन। इनका कहना है कि जब कभी भी ग्रेजुएशन का फॉर्म अलग आता था, ग्रेजुएशन का जो एग्जाम थे रेलवे में उसका फॉर्म अलग आता था, तो इंटर लेवल का था उसका अलग आता था। इनके हिसाब से कहना था कि कोई लड़का था जो ग्रेजुएशन में भी पास हो गया, इस लेवल के एग्जाम में भी स्टेशन मास्टर बन गया और इंटर लेवल वाले में भी पास हो गया, ठीक है। तो वो क्या करता था लड़का कि ग्रेजुएशन वाला नौकरी कर लेता था जो इस लेवल पर है स्टेशन मास्टर, और उसको छोड़ देता था तो खाली रह जाता था। तो भैया ये खाली रहता था रेलवे की बेवकूफ़ी से। बेवकूफ़ी कैसे? मान के चलिए कि इसमें कट ऑफ गया था 82 नंबर और इसमें कट ऑफ गया था 86 नंबर। तो जो लड़का ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया, 86 नंबर हो गया, स्टेशन मास्टर बन गया सपोज, और उसने इंटर लेवल वाला भी दिया, उसका 82 नंबर आया, इसमें भी पास हो गया, तो उसको कोई एक नौकरी करनी पड़ेगी, तो वो उसने कर लिया ग्रेजुएशन लेवल वाली नौकरी। तो ये खाली कैसे रह गया? रेलवे ने कभी वेटिंग लिस्ट इसका निकाला ही नहीं। भैया 82 नंबर कट ऑफ दिया था, इसके नीचे 81 वाला कई लड़के होंगे, 80 वाले होंगे, 79 वाले होंगे। जब आपको पता चल गया कि सेम लड़के हैं, इसने यहाँ ज्वाइन कर लिया, तो कहिए कि ठीक है भैया हम तुम्हारे से नीचे वाला जो है वेटिंग लिस्ट वाला उसको कंफर्म करके उसको जॉब दे देंगे। रेलवे ने कभी वेटिंग लिस्ट नहीं किया, इस वजह से ये गड़बड़ हो गया। तो ये यहाँ कौन सा समझदारी कर रहे हैं यहाँ पर? ये तो पहले ही इनको सुधारना चाहिए। और सबसे बड़ा झूठ यहाँ पे देखिए, ये जो कहा गया है कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, 20 गुना रिजल्ट ही नहीं है, लगभग ये 11 गुना है, लगभग 11 गुना है। और ये रेलवे खुद कंफर्म नहीं कर रही है कि कितना गुना है, वरना पोल पट्टी खुल जाएगा यहाँ पर। इतना बेवकूफ़ी भरा यहाँ पर काम किया गया है। और इंटरमीडिएट के लड़के नौकरी नहीं मांग रहे हैं, उनका कहना है कि हमको ग्रेजुएशन वालों के साथ बैठा है, उसके बाद हमको पास भी नहीं किए, हमको सेकेंड फेज का एग्जाम देने दो। सेकेंड फेज का एग्जाम भी नहीं देने दिया जा रहा है इन लोगों को। ऐसा बात हो गया। अब बताइए ये लड़का क्या करेंगे सर? लड़कों का कोई दर्द समझेगा? सुनिए यहाँ पर आपको हम कमेंट दिखाते हैं, हमारे चैनल पे कमेंट की लड़की बेचारी। मेरा 74 नंबर आए थे, 3 साल से सिर्फ NTPC की तैयारी कर रही थी। CBT 2 के मॉक टेस्ट में मेरा 120 में से 100 से 105 नंबर तक स्कोर करने लगी थी, लेकिन आज रिजल्ट आया तो पता चला कि मेरा पहला पेपर ही नहीं हुआ। ये नौकरी नहीं मांग रही है। ये लड़की 73 नंबर लाई है और इसको केवल इसलिए फेल किया गया है, क्योंकि इसके साथ बैठाया गया था ग्रेजुएशन वाले लड़कों को। तो ग्रेजुएशन वाले कैसे नहीं निकल जाएंगे आगे? कह रही है कि मैं जिंदगी की मुश्किलों से कभी नहीं हारी, लेकिन सिस्टम की चालाकी और साजिशों ने पटक कर हरा दिया। जीने से ज्यादा मेरे लिए मरना सुलभ हो गया। सभी गुरुजनों से निवेदन है कि मेरे बाद अपने किसी भी शिष्य के साथ इस तरह की साजिश होने न दे। जय हिंद, खुश रहना मेरे देश के प्यारों। सुसाइड करने का नौबत आ गया है। ये है पूरे रेलवे का जो काम CBT 2 यानी सेकेंड फेज में करना चाहिए, रेलवे ने अपने फर्स्ट फेज के एग्जाम में ऐसा काम किया है। ये पूरे पृथ्वी पर ऐसा कारनामा भारतीय रेल का RRB ही कर सकता है, पूरे पृथ्वी पर, क्योंकि ऐसा विचित्र लोग कहीं नहीं मिलेंगे, पूरे पृथ्वी पर मिलेंगे। ऐसा काम किया। अभी तो तांडव बाकी है सेकेंड फेज में। सेकेंड फेज में इन्होंने कहा है कि हम स्टेशन मास्टर लेवल का अलग एग्जाम लेंगे, मतलब जो अलग अलग लेवल का अलग एग्जाम देंगे। अब एक लड़का 4 जगह सेलेक्ट हुआ है, उनको कह रहे हैं कि हम तुम्हारा 4 बार एग्जाम लेंगे। अब ये बताइए, मान के चलिए कि उसका एक लड़का 4 जगह सेलेक्ट हुआ तो 4 बार एग्जाम देगा। उसका एक एग्जाम सेंटर बेंगलोर हो गया, अगले दिन उसका एग्जाम सेंटर इलाहाबाद हो गया, अगले दिन गुवाहाटी हो गया, उसके अगले दिन कलकत्ता हो गया। मर जाएगा लड़का एग्जाम देते देते।
हालांकि कल रेल मंत्री ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छात्रों को यह आश्वासन दिया है कि वो एक टीम का गठन करेंगे। वो टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी और कमेटी की रिपोर्ट 4 मार्च तक उन्हें देनी होगी। सर, जो समस्या का समाधान है वो कैसे निकलेगा, क्योंकि अब तो रेलवे ने साफ-साफ ये लिखा गया है कि समस्या का हल होगा, परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। देखिए, आरआरबी ने जो अभी स्टेप वो लिया, हाँ, आरआरबी ने जो अभी जो स्टेप लिया है, अगर ये उसको वो 18 तारीख को ले लेता है, जो हम लोगों ने 8 मिलियन ट्वीट कराया था, तो इतना उपद्रव नहीं होता। लड़कों ने भी जो किया आरा में वो गलत है, कहीं से भी हिंसा स्वीकार्य नहीं है। हम एज ए टीचर उसकी हम निंदा करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आरआरबी ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि उसने सारे स्टूडेंट से अपनी सुझाव 16 फरवरी तक मांगा है और हर एक आरआरबी से कहा है कि वो लोग अपनी रिपोर्ट 4 मार्च तक दें। इसके बाद क्या होगा तभी कह सकते हैं। अभी कमेटी बैठाई गई है, 5 मेंबर की कमेटी है। रेलवे को आरआरबी को ये काम पहले कर देना चाहिए था, ऐसा विवाद नहीं होता। 2019 की वैकेंसी में जो नोटिफिकेशन आया था उसको अचानक आप 15 दिन पहले कहिएगा तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में होगा ही। लगता है कि मतलब बातें हो रही हैं कि जो खान सर ने या देखिए, ये गलत बात है। ये कुछ जो ऐसे स्वतंत्र यूट्यूबर घूमते हैं ना, वो कुछ भी बोल देते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है। आप इसको समझिए। आप सब लोग क्योंकि प्रतिष्ठित मीडिया से हैं आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप मतलब चीज़ों को सही मायने में पहुंचाएं। देखिए, हम लोग हैं जो रोक के रखे हैं। आप अगर हमारे चीज़ों को देखेंगे, हमारे यूट्यूब को 1 हफ्ते से फ्रीज कर दिया गया है। जो वीडियो डाल रहे हैं अगर उस पर आरआरबी लिख रहे हैं तो वो डिलीट कर दे रहा है। अभी भी हमारे वीडियो में उसको डाले दिए हैं। यहाँ पर हम लोग रोक के रखें। अभी भी जयपुर के लड़के कह रहे थे कि हम लोग आज करेंगे आंदोलन, या फिर रेलवे का आज 26 जनवरी को। हमने सबको बंद कराया कि आज 26 जनवरी को कुछ नहीं होना चाहिए और रेलवे ने कमेटी जारी किया। रही बात खान सर ने किया, एक काम करते हैं, हम चुप हो जाते हैं तो आंदोलन भी चुप हो जाना चाहिए। खुद पढ़े लिखे लोग हैं। डीएम साहब भी गए थे रेलवे में राजेंद्र नगर, उनका खुद का स्टेटमेंट है कि लीडरलेस ये आंदोलन चल रहा है। तो इसमें खान सर कहाँ से ये भी कहना है कि जो कुछ कोचिंग संस्थान है जिनके शिक्षक द्वारा किया जा रहा है उसमें आपका भी नाम लिया गया है पटना डीएम। देखिए, पटना के डीएम साहब जो चंद्रशेखर सिंह जी बहुत सुलझे हुए इंसान है। उनका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को 100% निभा रहे हैं। उनके कहीं से भी कोई गलत नहीं है। कुछ जो ऐसे गलत काम करेंगे उन पर लेना पड़ेगा। लेकिन आरआरबी को भी सोचना चाहिए कि एक टीचर गलत बोल सकता है, क्या पूरे हिंदुस्तान के टीचर और स्टूडेंट गलत नहीं बोलेंगे? ये आंदोलन जो उग्र हुआ, इसके पीछे आरआरबी का सेकंड डिसीजन खराब था। एक्चुअली एनटीपीसी के लड़के कम थे, वो राजेंद्र नगर पे वेट कर रहे थे कि हमारे लिए आरआरबी कुछ अच्छा नोटिफिकेशन करेगा। 3 बजे केवल 500 से 1000 लड़के थे राजेंद्र नगर टर्मिनल पे। रेलवे ने एक एनटीपीसी एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें सारे लड़के खुश हो गए कि शायद मेरी मांग को सुन लिया गया। लेकिन उस नोटिफिकेशन में था कि जो 1.5 करोड़ लड़के हैं जो ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, अब उनसे मेंस का एग्जाम लिया जाएगा। बताइए, 2019 में हम फॉर्म भरा है, फरवरी में एग्जाम है, 15 दिन पहले कहिएगा कि आपसे मेंस का एग्जाम लिया जाएगा। जो 1.5 करोड़ लड़के घर में बैठे थे वो अनऑर्गेनाइज तरीके से बिना किसी प्लान से सीधे चले आए, जिस वजह से ये जो घटनाएं हुई हैं वो ये घटनाएं कहीं से भी सही नहीं है। हम लोग तो खुद रोक रहे हैं, हम लोग तो प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। कहीं से आपको लग रहा है कि हम कहीं भी रोके हुए हैं? हम कल से हम लोग मतलब खाना पीना पढ़ाना छोड़ के लड़कों को शांत कराने में लगे हैं। लेकिन 1.5 करोड़ लड़कों को आप अचानक प्रोवोक कर दीजिएगा तो ये आरआरबी को सोचना चाहिए कि एक अकेला टीचर 1.5 करोड़ लड़कों को कैसे